एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। और कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है? वह बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि दुख है क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है और कभी भी किसी बात के लिए शक भी नहीं करता है, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे जब टूटे नहीं, जब मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उसी कीमती चीज के पास पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है, धमकाता है। पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और न ही उसे पीट पाता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर है। इसलिए वह उसे डांटकर ही छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत बेचैन हो जाता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चित रूप से खर्राटे लेकर सो रहा होता है। उसे यह देखकर और क्रोध आ जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर होता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है जब बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दे दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए लाए थे और वह मुझसे ही टूट गए। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वही नौकर बेचैन हो जाता है। उसे नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया। इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी थी, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वो कीमती चीज न टूटती तो वो मेरी होती। इस पर बुद्ध कहते हैं, तो समझे, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार उत्पन्न कैसे हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह चीज हमें दुख देती है। और वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। तो गाइस, इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? हर वो चीज जो आपके पास है आपकी है, लेकिन कुछ ही समय के लिए है। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी और उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। तभी आपको अपने जीवन में दुख से छुटकारा मिल सकता है और इससे आप परे जा सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी अवश्य लगी होगी।